श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवान अकारण करुणा वरुणालय श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम बोले नमः शिवाय। मित्रों, संसार में जितने भी बुरी घटनाएं घटित होती हैं, मृत्यु से लेकर महामारी तक, चोट से लेकर झगड़े तक, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब तक, उत्तर दक्षिण में जितने भी युद्ध होते हैं, जितने भी आपत्ति काल आते हैं या मर्यादा का नाश होता है, विपत्तियों का, आपत्तियों का, आतंक का नग्न तांडव होता है, प्रत्येक प्रकार के हानि में, प्रत्येक प्रकार की दुर्घटना में और राहु और केतु का हाथ भी होता है और उसका पांव भी होता है। राहु केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं, हमारे देश में मित्रों काफी वर्ष पूर्व, जिसे भक्ति गाथा काल कहा जाता है, उस भक्ति काल में एक संत हुए थे जिनका नाम था तैलंग स्वामी। वाराणसी में एक संत हुए थे तैलंग स्वामी, जिन्होंने पूरे भारत के तीर्थों की, पूरे भारत वर्ष की, उस समय पाकिस्तान वगैरह ये नहीं थे, ये पैदा नहीं हुए थे, भूटान, नेपाल, बर्मा और बांग्लादेश भी नहीं था। तो ये जितने भी देश हैं हमारे सीमा से सटे हुए, और देश के सारे तीर्थ तैलंग स्वामी ने 100 वर्ष में इनका भ्रमण किया था पैदल। तैलंग स्वामी इस संसार में 2 से 80 वर्ष तक रहे थे। बहुत उच्च कोटि के, भीतराग केवल लंगोटी लगा करके जिन्होंने सारा जीवन संन्यस्त रूप में व्यतीत किया हो, ऐसे परम ज्ञानी साक्षात विश्वनाथ के कृपावतार तैलंग स्वामी जी से एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस, जो विवेकानंद जी के गुरु थे, मिलने के लिए आए। तो विवेकानंद के विवेक चूड़ामणि में उस समय कोई ऐसी जगह तैलंग स्वामी 100 वर्ष तक इस तरह पर घूमते रहे, तो जगह जगह कुछ, कभी कभी कुछ आपत्तियां, विपत्तियां आ जाया करती थी। तो उनका तैलंग स्वामी ने समाधान बताते थे और लोगों को लाभ मिल जाता था।
त्रैलंग स्वामी ब्रह्मनिष्ठ एकनिष्ठ ब्रह्मचारी थे। तो वहां पर विवेकानंद जी ने अपने गुरु के मुंह से वो चर्चाएं सुनी त्रैलंग स्वामी की, उन्होंने उनको संकलित करवा दिया था विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में। उसमें विवेक चूड़ामणि में बहुत सारे मंत्र और तंत्र भी दिए गए हैं। वहां पर ये जो दो ग्रह हैं जिनसे दुनिया पीड़ित रहती है, हर आदमी पीड़ित रहता है। किसी का राहु चतुर्थ भाव में बैठा है तो किसी का अष्टम में बैठा है, किसी का केतु लग्न में बैठा है तो किसी का केतु षष्ठ में बैठा है। तो ये जो राहु और केतु नाम के जो दो ग्रह हैं, एक से दो हो गए हैं, और ये दोनों ही हमेशा संसार को, मनुष्यों को, जगत को और सभी मानव जाति को पीड़ा देते रहते, कष्ट देते रहते। अच्छा, उनकी पीड़ा खत्म करने के लिए तत्त प्रकार के तंत्र लिखे गए, मंत्र लिखे गए, पौराणिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, शास्त्रोक्त मंत्र हैं, तंत्रोक्त मंत्र हैं, और लाल किताब तो उनके टोटकों से भरी पड़ी है। लाल किताब में तो टोटके ही टोटके हैं। तंत्र का रूप और बिगाड़ दिया उसने, तो उसमें टोटके लिख दिए। जब तंत्र का रूप बिगड़ा तो वो टोटका बन गया। अब टोटकाओं का भी रूप विद्वानों ने बिगाड़ना शुरू कर दिया, अब तो वो टमना हो गए। तो ये राहु केतु का विवेक चूड़ामणि में ये उपाय मिला, बड़ा सुंदर लगा, बड़ा श्रेष्ठ लगा, और उसका हमने प्रयोग करके देखा कि दोनों ग्रहों का ये जो उपाय लिखा गया है, क्या ये कारगर है। विद्वान तो अद्वितीय थे और तीनों ही विद्वान थे। तो उसमें राहु केतु का उपाय लिखा गया, वो उपाय 40 दिन का लिखा गया। वो उपाय 40 दिन का लिखा गया। 40 दिन आपको करना क्या है कि 5 प्रकार का आटा लेना है। उसमें जौ का आटा लिखा गया, कूटू का आटा लिखा गया, बाजरे का आटा है, गेहूं का आटा है, और जो उड़द होता है, कहीं कहीं उड़द कहते हैं, कहीं उड़द कहते हैं, उसका आटा, ये 5 प्रकार का आटा उसमें, और वो समान मात्रा में होना चाहिए। ये जो 5 प्रकार का आटा जो आपको बताया है, ये समान मात्रा में 100-100 ग्राम ले सकते हैं, 200-200 ग्राम ले सकते हैं। ये आपकी क्वांटिटी पर और कार्य करने की शैली पर निर्भर करेगा। और 40 दिन में उसमें और श्लोक नहीं दिए गए, उसमें अपने तरीके से उपाय दिया गया है। राहु का उसमें उपाय लिखा गया है, और ये जो उपाय हैं ये न ये तांत्रोक्त हैं, न ये मंत्रोक्त हैं, न ये वैदिक हैं, ये साधुशाही है। ये साधु स्वभाव से जो उपाय ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उनको संतशाही, साधुशाही उपाय कहा जाता है। और इन उपायों का जब परीक्षण किया गया तो इनके 100% परिणाम बहुत अच्छे आए। तो राहु का उसमें मंत्र लिखा गया, इसको उसका उपयोग भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले मंत्र सुन लें और ध्यान पूर्वक मंत्र सुन लें। सरल और सादा हिंदी में है विवेक चूड़ामणि में। हे अर्धकाय, हे महावीर, ये राहु का मंत्र लिखा गया है।
हे अर्धकाय, हे महावीर, हे दैत्यराज सेनापति, हे बलवानों में बलशाली, मैं आर्त पुकारूं सुन विनती। आर्त जो उसका प्रयोग कर रहा है, दुखी होकर के प्रयोग कर रहा है। आर्त कहते हैं दुखी मनुष्य के लिए, जो अंदर से जो करुण पुकार उत्पन्न हो रही है राहु के उपाय की। तो आर्त पुकारूं सुन विनती, राहु से आर्त करुणा में विनती की जा रही है। पुनः सुन सकते हैं, बड़ा सादा और सरल मंत्र है, साधुशाही है। लेकिन हे अर्धकाय, हे महावीर, हे दैत्यराज सेनापति, हे बलवानों में बलशाली, हे आर्त, मैं आर्त पुकारूं सुन विनती। ये राहु का मंत्र है, साधुशाही संतशाही मंत्र है। और केतु का मंत्र उसमें लिखा गया है, रौद्रों में अति रौद्रात्मक, रौद्रों में अति रौद्रात्मक, घोरों में अति घोर प्रभु। केतु के लिए लिखा गया है, रौद्रों में अति रौद्रात्मक, घोरों में अति घोर प्रभु, शिर बिन काया मुक्ति दाया। बिना सिर के शरीर, शिर बिन काया, मुक्ति दाया। उनको मोक्ष का भी कारक माना है विद्वानों ने, तो मुक्ति को देने वाले। शिर बिन काया मुक्ति दाया, अब दया करो हे केतु प्रभु। केतु से प्रार्थना की गई है। वही जो दो मंत्र हैं उनका प्रयोग कैसे करना है। सादा कागज ले लेना, जो प्रयोग उसमें लिखा गया है। सादा कागज लेने, बिना लाइन का होना चाहिए। जो सादा कागज आता है, व्हाइट कलर का कागज सादा ले लें, बिना लाइन वाला लेना चाहिए। और लगभग इतना बड़ा ले लेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। इतने बड़े कागज से और आपका कार्य बढ़िया प्रकार से हो जाएगा। इस पर मंत्र भी लिखा हुआ है। इतना बड़ा कागज लेना है और एक बार में, एक दिन में 40 कागज के टुकड़े इतने इतने बड़े बनाने हैं। इस प्रकार का कागज लेकर के और उस पर 40 कागजों पर 40 बार में, अगर आप राहु से पीड़ित हो रहे हैं, सारे उपाय फेलियर साबित हो चुके हैं, उसका जो काफी आपने संख्या में मंत्र भी जप कर लिया है, वैदिक जप भी कर लिया है, ये सारे उपाय जहां पर फेल हो गए हों और इसका प्रयोग हमने किया है, तो ये जो राहु का मंत्र है, हे अर्धका, हे महावीर, हे दैत्यराज सेनापति, हे बलवानों में बलशाली, मैं आत पुकारूं सुन विनती। इस राहु के मंत्र को जिस प्रकार से इस कागज पर लिखा गया है, इसको कागज पर 40 कागज के टुकड़ों पर लिख लेना है। और जो आपको जो 5 प्रकार का जो आटा बताया था, उसको एक जगह मिश्रण कर लेना है। 100 ग्राम आटा ले ले, पहले 500 ग्राम आटा हो जाएगा, उसकी छोटी छोटी 40 गोलियां बना ले। मिश्रण करके उसमें ड्रिंकिंग वाटर मिला करके आटे को गूंथ लें, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। लेकिन इस मंत्र को पढ़ते रहें। मंत्र सादा है, सरल है, और जब आटे का मिश्रण करें तब भी मंत्र का वाचन करना है।
संभाषण करना है मंत्र का। और आटे को जब गोलियां बनाएंगे उस समय भी आप इस मंत्र को बोलते रहें। हर गोली पे एक बार में एक मंत्र बोलते रहें। आटे की 40 गोलियां बना लें और जो 40 आपके जो कागज के जो टुकड़े थे उन पर आपने पहले 40 बार में 40 जगह वो मंत्र लिख दिया है। राहु का है अथवा वो केतु का है। सादा है, सरल है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बड़ी विशुद्ध हिंदी में लिखा गया है, आपको समझाया गया है। और वो आटे की गोलियां बना करके शाम के समय 40 कागजों में वो आटे की एक एक गोली मंत्र को बोलते हुए, अगर राहु का मंत्र है, राहु का आपको उपाय करना है, उपचार करना है और बड़ी श्रद्धा और भक्ति एकाग्र मन से करना है। और वो एक गोली उस पर रखें और उसकी पुड़िया सी बना लें और पुड़िया, और वो कहीं जल के किनारे आपको जाना है। जल के किनारे पहुंचना है और वो 40 पुड़िया 40 गोलियों की 5 प्रकार के आटे का जो मिश्रण बन गया है, एक एक पुड़िया लेते जाएं और उस मंत्र को बोलते जाएं और पुड़िया जल में प्रवाहित करते जाएं। 40 पुड़ियों पर 40 बार मंत्र आपको बोलना है। 40 बार आपको बनाने में बोलना है और 40 बार ही आटा गूंथने में बोलना है। और 40 दिन का ये प्रयोग है। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का समय लगे, लेकिन याद रखना है किसी अन्य से नहीं लिखवाना है। जो व्यक्ति पीड़ित है अर्थात जो राहु का जो रोगी है, तो सबको वैद्य नहीं बनाना है, आपको स्वयं वैद्य बनना है। आपका रोग है, आपका राहु है, आपको कष्ट दे रहा है, आपकी कुंडली में खराब है, तो ये कार्य आपको स्वयं ही करना होगा। पैसे देके नहीं करा सकते हैं। किसी अन्य घर वाले से, पुत्र बेटी से, पत्नी से नहीं कराने का प्रयास करें, नहीं उसका कोई फल नहीं मिलेगा। याद रखें, स्वयं किया है तो स्वयं भोगना भी पड़ेगा। आप भोजन करेंगे तो पत्नी का पेट नहीं भरेगा, बेटे को बुखार आ जाएगा तो आप मेडिसिन नहीं लेंगे। तो ये ध्यान रखना है। और ये प्रयोग दोनों का सेम लिखा गया है, दोनों को। अच्छा, शनि और राहु केतु तीन ही तो पापी ग्रह हैं, मंत्र अलग अलग हैं, विधि एक ही है। अगर केतु का उपाय करना है तो किसी भी बृहस्पतिवार से प्रारंभ कर सकते। केतु के उपाय के लिए शुक्ल पक्ष का प्रारंभ का दिन बृहस्पतिवार होना चाहिए और शुक्ल पक्ष होना चाहिए। यदि आपको राहु का उपाय करना है तो कृष्ण पक्ष से प्रारंभ करें और किसी भी शनिवार से प्रारंभ करें। दोनों का उपाय संध्या के समय लिखा गया है। और प्रयास करें, वहां पर मछली का भी विधान बताया गया है कि ऐसी जगह पर उस कागज सहित कागज में लिपटी हुई जो गोलियां हैं आटे की, जो 5 प्रकार का आटा है, उसको ऐसे जगह पर पानी में डालते रहे और उसको मछली सेवन करती रहे और वो कागज जल में घुल जाए। आटे की गोलियां मछली खाती रहेंगी, कच्छप खाते रहेंगे और वो धीरे धीरे 40 जो आटे की गोलियां, मछलियां, कछुए, जो भी उसमें जल में जो जीव रहते हैं वो खा लेंगे और वो कागज उसी जल में धीरे धीरे 40 आपके 40 दिन तक घुलते रहेंगे। रोज 40 बार ये प्रयोग करना है और ये निश्चित है, ये अनुभूत सिद्धि प्रदाता प्रयोग है कि आपको राहु केतु की जो कष्ट है, राहु के द्वारा अथवा केतु के द्वारा, वो निश्चित रूप से दूर होगा। ये प्रयोग असाध्य रोगों को शमन करने वाला है और राहु केतु से संबंधित जो भी कष्ट हो रहे हैं उन सभी का शमन करने में बहुत ही उत्तम
और उत्तम और उच्च कोटि का प्रयोग है, लेकिन ये साधुशाही है और संतशाही है। और 40 दिन तक मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और मांस का भक्षण नहीं करेंगे, जीव हिंसा नहीं करेंगे, ये भी इसमें नियम बताया गया विवेक चूड़ामणि में। आप इन उपायों को करें, निश्चित रूप से सारे उपाय आप पर कारगर नहीं हुए, सारे फेल हो गए हो। ये राम जी का 31वां बाण है, तो रावण तो मर ही जाएगा। ये रामबाण उपाय है, इसका प्रयोग करें, आप प्रसन्न रहें, राहु केतु भी आप पर प्रसन्न हो। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।